Hello students, welcome to this course. In this lecture we will see about problem based on relation. So this is the first problems. In this problem it is saying that state the reason for the relation R in set 1 to 3 given by relation R is equal to 1, 2 and 2, 1 not to be a transitive. तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि रिलेशन आर जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो ट्रांजिटिव यहाँ पे अगर सॉल्यूशन इसका हम बनाना चाहें तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा कि फॉर आर टू बी ए ट्रांजिटिव, हमारे पास ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन हमारे पास A इज रिलेटेड टू C होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर कंडीशन देखें तो हमारा 1 इज रिलेटेड टू 2 है, यानी 1 इज रिलेटेड टू 2 है एंड 2 इज रिलेटेड टू 1 है। तो हैंस हम यहाँ से ये बोलेंगे कि हमारे पास 1 इज रिलेटेड टू 2 है, 2 इज रिलेटेड टू 1 है, लेकिन 1 अब ये 1 इज रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, 1 इज रिलेटेड टू 1, लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे 1, 1 नहीं है, यानी 1 इज रिलेटेड टू 1 इस आर में, इस रिलेशन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो हैंस ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा गिवन रिलेशन जो है, गिवन रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सो आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि यार एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ए रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन n क्रॉस n बाई सच दैट a, b इज रिलेटेड टू c, d सच दैट a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c, सो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि r जो है हमारा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास r का वैल्यू, अब यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन का अगर बात करें सो r टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ओनली व्हेन इसके लिए हमारा कंडीशन होना चाहिए कि r इज, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सो r इज रिफ्लेक्सिव एंड सेकेंड इज r इज सिमेट्रिक as well as R should be transitive। तो अब यहाँ पे हमें 1 by 1 चेक करना है कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला हम ये एग्जांपल लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम चेक करेंगे कि R रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास A इज रिलेटेड टू A होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा A इज रिलेटेड टू A मतलब A, B इज रिलेटेड टू A, B, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो A, B इज रिलेटेड टू A, B, अगर ऐसा कंडीशन है तो ये क्या होगा A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, सो ये हमारा A प्लस B इज इक्वल टू ये B प्लस A। अब ये दोनों इक्वल है, हैंस हम ये बोल सकते हैं कि A, B रिलेटेड टू A, B है, यानी ये खुद के साथ रिलेट है, मतलब रिलेशन में है। तो ये हमारा सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, हैंस ये बोल सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारा यहाँ से आ गया कि जो गिवन R है वो रिफ्लेक्सिव है। अब सेकंड केस ये है कि अगर A, B रिलेशन विथ हमारा, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि A, B रिलेशन है रिलेटेड विथ u, v, तो यहाँ पे हमारा इसका मतलब हुआ कि a प्लस वी इज इक्वल टू बी प्लस यू। तो ये हमारा हो गया कि ये एक रिलेशन हो गया। सपोज ये दिस इज x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, सो u, v इज रिलेटेड टू सपोज दिस इज x, y। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि u प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ से अगर देखें तो अब a, b इज रिलेटेड टू इफ x, y लिखते हैं तो हैंस इसका मतलब क्या होता है a, b रिलेटेड टू x, y, इसका मतलब होता है a प्लस वाई इज इक्वल टू b प्लस एक्स। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है इसको हम चेक करते हैं। तो चूंकि a
प्लस वी इज इक्वल टू बी प्लस यू एंड यू प्लस वाई इज इक्वल टू वी प्लस एक्स। तो हमें ए प्लस वाई फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ऐड करने से क्या आ जाएगा, ये ए प्लस वी प्लस यू प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बी प्लस यू प्लस वी प्लस एक्स। तो ये u प्लस वी कैंसिल हो गया, तो a प्लस वाई इक्वल टू बी प्लस एक्स, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। यानी ये दोनों अगर सेटिस्फाइड है तो ये तीसरा भी सेटिस्फाइड है। हैंस यहाँ से ये बोल सकते हैं कि r हमारा ट्रांजिटिव हो गया, यानी इफ़ एज रिलेटेड टू b। अब यहाँ पे इसको इस तरह से समझते हैं, यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, यानी इसको अगर हम m माने और इसको n माने, ठीक है, और इसको, तो ये हमारा m इज रिलेटेड टू n है और n इज रिलेटेड टू सपोज ये p है। तो यहाँ से क्या आ गया कि m इज रिलेटेड टू p, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। m इज रिलेटेड टू n इज रिलेटेड टू p, देन m इज रिलेटेड टू p, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, हैंस r इज ट्रांजिटिव। अब हमें थर्ड कंडीशन देखना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए। इसके लिए ट्रांजिटिव देख चुके हैं, ये दोनों हमारा सेटिस्फाइड हो चुका है। अब सिमेट्रिक के लिए अगर देखें तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि a कॉमा बी अगर रिलेटेड विथ b कॉमा a है, इज a कॉमा बी रिलेटेड विथ सपोज x कॉमा वाई, सपोज a कॉमा बी इज रिलेटेड विथ x कॉमा वाई। सो लेट द स्पेस फॉर दिस, सो स्पेस हम यहाँ पे अगर ले लेते हैं तो हमारे पास सपोज यहाँ पे आर इज रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए देखना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि सपोज ए इज़ रिलेटेड टू बी है, तो हमको बी इज़ रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू हम मान लेते हैं एक्स कोमा वाई इज़ रिलेटेड टू यू कोमा वी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वी इज इक्वल टू हमारे पास y प्लस यू आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y प्लस यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वी, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये हमारा y और u यहाँ आ जाएगा, y यहाँ आएगा और u यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा रिलेटेड विथ हो जाएगा क्या, ये v कोमा यू। तो यहाँ से ये हमारा दिखने को मिल रहा है कि x कोमा वाई इज रिलेटेड टू u कोमा वी, तो हम इसको u कोमा वी रिलेटेड टू x कोमा वाई भी लिख सकते हैं। अब u कोमा वी रिलेटेड टू x कोमा वाई निकालते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हैंस इसका मतलब होगा या u प्लस वाई इज इक्वल टू v प्लस एक्स। तो ये दोनों इक्वल है, हैंस यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए, ये भी सही है। तो इसलिए हमारा आर जो है ये सिमेट्रिक हो गया। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया कि आर सिमेट्रिक भी है, आर रिफ्लेक्सिव भी है और आर ट्रांजिटिव भी है। हैंस ये बोल सकते हैं कि आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सो दिस इज द वे वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशन थ्योरम, रिलेशन चैप्टर। ओके, सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी ऑपरेशन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। सपोज बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।